Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सबके? I hope you guys are doing well. I'm not feeling too good, but चलता रहता है, मौसम चेंज होता है तो तबीयतें भी ऊपर नीचे होती रहती हैं. इस बार के टॉप 5 थोड़े से मुश्किल थे लेकिन फिर भी हैं मेरे पास. नंबर 5 पे हमारे पास ग्रे है. ग्रे ख़त्म हो गया और मुझे इंटरेस्टिंग लगा. कुछ रिजर्वेशंस मेरी थी जो ड्रामा कप पे मैंने और शाजिया ने एड्रेस की, बट ओवरऑल मुझे जिस तरह सालार के कैरेक्टर को डील किया और सालार की जो कुछ बातें थी वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड आई लाइक ग्रे. नंबर 4 पे हमारे पास है नमक हराम. थैंक गॉड इट्स बैक अगेन विद द इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग दैट इट स्टार्टेड विद, क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस बार की एपिसोड फिर मुझे लगी कि फिर मुरीद पे शक हो रहा है और अस्मा खुद भी सोचती है. आई एम लाइकिंग कि अस्मा का थॉट प्रोसेस भी उन्होंने बताया सुनाया हमें वॉइस ओवर के थ्रू. तो अब आगे जाके क्या होगा. वैसे कहीं कहीं मैं मुरीद पे शक भी करने लगती हूँ कि क्या वाकई मुरीद सही कह रहा है, लेकिन खैर फिर वो जो मेट थी उसने जो सारी बातें बोली तो पता चल रहा था कि मुरीद सही बोल रहा है. इवन आई वाज डाउटिंग मुरीद फॉर अ मिनट. सो नंबर 4 पे हमारे पास नमक हराम है. नंबर 3 पे हमारे पास है जाने जहाँ. वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन जाने जहाँ. पहली एपिसोड जो हफ्ते की थी फ्राइडे को मुझे नहीं इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगी, मुझे लगा बस ठीक थी, लेकिन जो सैटरडे को एपिसोड आई वो बहुत ज़बरदस्त थी. जीनत के कैरेक्टर ने जो ट्विस्ट लिया उसमें हमें सबको बहुत मज़ा आया, स्पेशली शहराम को बचाने वाली बात. भाई जीनत तो हमारा दिल जीत रही है. सो जाने जहाँ इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एट नंबर 3. नंबर 3 से नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ वजाहत हुसैन फॉर खई. बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है, मुझे इतना मज़ा आता है ड्रामा देखकर. एंड अभी जो लास्ट नाइट कल रात को जो एपिसोड आई जिसमें पूरा बरलास का दिखाया कि उसने कैसे मुड़ के शूट किया, एंड आई एम लविंग द वे ही इज़. एक तो उन्होंने जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डायरेक्ट किया है, पामीर का जो कैरेक्टर है उसकी इनोसेंस को इतना वो लेकर आए. ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू नबील ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग इट, बट ऑल्सो द डायरेक्शन कि कहीं भी वो किसी चीज़ को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक सटल तरीके से खेल रहे हैं. बट आई लाइक इट कि जितना उन्होंने कनेक्ट किया कि पुराना दिखाया कि अच्छा उसके बाप ने जो उसको प्रैक्टिस कराई थी बरलास को, और अब वो जब बगैर देखे एकदम से घूम के जो निशाना करता है पामीर पे, वो हाउ दे वर कनेक्टेड. एंड वो शॉट्स जो थे पाँव का मूव करना ज़मीन पे एंड गन का, आई जस्ट रियली लाइक द सिनेमाटोग्राफी, द डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज रियली गुड. बिकॉज एक तो परफॉर्मेंस होती है, एक तो स्टोरी टेलिंग होती है, लेकिन जिस तरीके से आप स्टोरी बता रहे हैं और जिस तरीके से आपने कैमरे को यूज़ किया हुआ है, कैमरा शॉट्स हैं, जिस तरीके से आपने अपने एक्टर्स को यूज़ किया है, आई थिंक, एंड camera angles and camera or scene, they make a huge difference in how a scene will impact you. So I'm really liking the direction because there are details, there is attention to details. और जैसे वो मतलब मुझे इतना फैसिनेट किया कि उन्होंने दिखाया कि कट पामीर बरलास एंड देन कट टू द ग्राउंड एंड हिज फीट आर मूविंग, हिज शूज़ आर मूविंग एंड ही इज़ मूविंग हिज हैंड एंड ऑल दैट. इवन अगर आप इससे पहले वाली एपिसोड देखें तो जमदा जो है वो रात को सो रही है. द व्यू इज़ के सो नहीं रही, रो रही है चनार के साथ, वो बेड पे है, और वो जो साइड से व्यू लिया है ना जमदा का कि सिर्फ हल्का सा ब्लर है और उसकी आँखों के आंसू, दे आर सो इम्पैक्टफुल दीज सीन्स. एंड आई एम रियली liking the way the camera angles are executed in this drama. So director of the week goes to Wajahat Hussain for Khai this week. Number 2 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद, going strong, making us laugh, giving us some romantic and light-hearted moments between Shibra and Fazil Baksh. मज़ा आता है ड्रामा देख के, और हर बार आप वेट कर होते हैं कि क्या अब वो बता देगा शिब्रा को या नहीं बता देगा. और पिछली 2 एपिसोड से तो मज़े की बात ये हो रही है कि द फोकस इज़ ओनली ऑन शिब्रा एंड फजल बख्श. बाप और साइड के जितने कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा कम है, तो हमें जो वो रोमांस देखना होता है वो हमें फुल ब्लास्ट पे मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है. एंड हमें फजल बख्श और इस बार तो शामिर भी हमें काफ़ी नज़र आया फॉर अ चेंज. तो वी आर गेटिंग टू नो शामिर ऑल्सो, मे बी दैट्स अ हिंट कि शामिर विल ओवरटेक फजल बख्श वेरी सून. वो होना तो है इवेंचुअली, लेट्स सी कब होता है. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू शुजा असद फॉर बरलास इन खई. आई रियली लाइक हिज परफॉर्मेंस. पूरा सीन जो उन्होंने किया फाइटिंग शूटिंग वाला, ऑल्सो जब बाप उससे पूछने आता है ना चनार खान, आई थिंक वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वो यू कुड सी दैट स्लाइट हिंट ऑफ गिल्ट, वेरी स्लाइट हिंट ऑफ गिल्ट जब वो पहली बार आके पूछता है, जब और फिर दूसरी बार जब वो दोबारा आता है ना कि उस बंदे ने, तुम्हें गार्ड ने मना किया था कि तुम दोनों अकेले नहीं जाओ तो तुम क्यों गए. उधर भी शुजा की एक्सप्रेशंस वर सो गुड, लाइक हिज गिल्ट वॉज देयर एविडेंट ऑन हिज द वे ही बिहेव्ड. और उसके बाप को पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला ये लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू हाइड इट. एंड आई रियली लाइक द वे शुजा इज़ पोर्ट्रेइंग बरलास, कि वो कहीं भी उसको ना
ओवर नहीं करते, वी डोंट सी। जब वो गुस्से में भी आया तो ये नहीं हुआ कि वो इतने गुस्से वाला इंसान हो कि वो टिपिकल बन जाए। वो वापस आके उसका गिल्ट भी दिखाया कि वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा है, एंड ही इज़ गोइंग कि व्हाट हैज़ ही डन, यू नो, ही इज़ गोइंग थ्रू दिस डिलेमा, इज दिस trauma ke he's killed his own cousin, you know. So great performance by Shuja, I'm really liking it. Best actor female goes to Durrafisha for Khai El-Zamda. उनकी performance भी मुझे अच्छी लग रही है, स्पेशली वो जो सीन था जो जब पामीर की डेड बॉडी लेके जा रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ सीन में काफ़ी इम्पैक्टफुल उनकी परफॉर्मेंस थी, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ज़ामदा कुछ सोच रही है ना। हमारे ऑफिस में भी बात चल रही थी कि आई एम कंफ्यूज, इज़ शी थिंकिंग कि यू नो सर परफॉर्मेंस इज़ मेकिंग यू थिंक, इज़ शी थिंकिंग कि ओ मैंने वो कर दिया जो मैंने माँ से वादा किया था, या वो ये सोच रही है कि उसका एक लम्हे के लिए गिल्ट आया और फिर उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा याद किया और वो गिल्ट उसका चली गई, यू नो। सो आई एम लाइकिंग द वे शी इज़ मेकिंग श्योर कि ज़मदा टिपिकल हीरोइन नहीं है। ज़मदा के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा लाउड या वो टिपिकल चीखम दाढ़ी वाले नहीं आते पिछले कुछ एपिसोड से। उसका गुस्सा सीथिंग है, उसका दर्द जो है वो भी दबा अंदर है, वो अपने दर्द को भी सही तरीके से नहीं दिखा पाती। सो द परफॉर्मेंस इज़ इंटरेस्टिंग। नंबर 1 पे हम जाएंगे। नंबर 1 पे है खई, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक खई ने बड़ा कंटेंट राइटिंग में रेवोल्यूशन लेकर आया है। The way dramas are perceived, the way characters are perceived, the way heroines are or villains are perceived, I think it's doing a great job in changing the perspective of the whole industry and the viewers के एक नेगेटिव कैरेक्टर है चनार का, उसमें भी हमें इतना इंटरेस्ट है। मतलब जब वो बरलास के पास जाता है तो मुझे डर लग रहा था, you know, कि ये कुछ करेगा। जब दुराब बोल रहा होता है एंड जब दुराब अपने बंदे को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इस बोझ से आज़ाद करता हूँ, एंड यू थिंकिंग यार ये क्या करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट द पॉजिटिव कैरेक्टर्स, द नेगेटिव कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड दे आर मेकिंग यू थिंक अबाउट कि अच्छा ये कैरेक्टर करेगा या नहीं करेगा, क्या कर सकता है। तो स्टोरी को बहुत इंगेजिंग रखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि हर बार आप सोचते हैं अच्छा अब नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, अच्छा फिर टारगेट पता चल गया तो आप सोचते हैं कि अच्छा इसको मारेगी कैसे, करे कौन, व्हाट ज़मदा क्या मैनिपुलेशन टूल यूज़ करेगी। जैसे पता था कि बरलास पामीर को मार दिया है, अब थोड़ा सा था कि क्या वाकई बरलास ने मारा है या फिर बादल ने आके कुछ किया है। तो द ड्रामा इज़ मेकिंग यू थिंक अबाउट सो मेनी क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कि चनार किस हद तक जाएगा, ज़मदा किस हद तक जाएगी, बरलास तो किस हद तक जा सकता है हमें पता चल गया। वो इंसान जो मोहब्बत में था और बिल्कुल मासूम सा इनोसेंट सा लग रहा था, उसको आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट यू नो एक इतना ब्रूटल एस्पेक्ट दे दिया। तो द ड्रामा इज़ लाइक लेयर्स हैं हर कैरेक्टर की जो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रही हैं। सो आई एम रियली इन्जॉइंग खई आजकल। आप लोगों को कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा लग रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं? टेक केयर एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।